इस सृष्टि को और हमारे शरीर को भगवान के चारों रूपों के संयोग से चलता है। फिर हमें भगवान के चारों रूपों को मानना चाहिए। आज के इंसान शिव का मंदिर बनाते हैं और भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं और मानते हैं। क्या भगवान के ये दो अवतार विष्णु और शिव का ज़्यादा योगदान है? इस जगह पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा का कोई योगदान नहीं है इस सृष्टि को चलाने में। इसलिए कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं दिखाई देता है। लगता है ब्रह्मा का अवतार इंसानों की नज़रों में बेकार है। इंसान की नज़रों में ब्रह्मा इस सृष्टि के लिए कुछ नहीं करते, इसलिए तो ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं है। और पवन का तो सबसे बेकार, उनका तो कोई जिक्र जबान पर भी नहीं करते। ब्रह्मा का तो जिक्र किया जाता है कि ब्रह्मा पाप और पुण्य लिखते हैं, मगर पवन का तो चर्चा ही नहीं होता है। इस सृष्टि को चलाने में भगवान के चारों अवतारों का योगदान है। ब्रह्मा अग्नि, विष्णु जल, पवन वायु, शिव से ये सृष्टि चलता है। इन चारों अवतारों में से ब्रह्मा का योगदान महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा पाप और पुण्य लिखते हैं। ब्रह्मा उसी आधार पर पाप करने वालों को यमलोक और पुण्य करने वालों को स्वर्गलोक भेजते हैं और इसके साथ पाप करने वालों को 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। कोई जब पाप करता है तो यमलोक के साथ बाद में पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि में जन्म देते हैं। तभी ये पृथ्वी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादियों से सजा हुआ है। और जो पुण्य करते हैं ब्रह्मा उन्हें स्वर्ग में स्थान देते हैं। फिर उन पुण्य आत्माओं को पुनः इंसान में जन्म देते हैं। इस सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, मगर पाप और पुण्य के आधार पर जन्म होता रहता है। पाप करने वालों को 84 लाख योनियों और पुण्य करने वालों को पुनः इंसान में जन्म और बाद में ब्रह्मा उन्हें मोक्ष भी देते हैं। तो इसी प्रकार इस सृष्टि में पाप और पुण्य के आधार पर जन्म और मृत्यु का चक्र रहता है। तभी इस सृष्टि में सब कुछ है। ब्रह्मा अगर पाप और पुण्य का हिसाब छोड़ दे तो इस सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्र भी बंद हो जाएगा। इस सृष्टि में कुछ पैदा नहीं होगा। किसे किसमें जन्म देना है पाप और पुण्य के आधार पर ये ब्रह्मा ही तय करते हैं। इसलिए ब्रह्मा अगर पाप और पुण्य का हिसाब बंद कर दे तो इस पृथ्वी पर कुछ भी पैदा नहीं होगा। भगवान के ये बाकी 3 अवतार विष्णु, पवन और शिव धरे के धरे रह जाएंगे। विष्णु जल का प्रतीक है जो मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं, जिससे पृथ्वी हरी भरी है। पवन वायु के प्रतीक हैं जिससे जीव श्वास लेकर जीवित रहते हैं। और शिव का काम है जीव देना यानी जन्म देना। ब्रह्मा किसी का पाप और पुण्य न करे तो शिव किसे किसमें जन्म देंगे। इसलिए भगवान का जो ब्रह्मा का अवतार है वह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी इंसान शिव और विष्णु के मंदिर को बनाकर मानते हैं। पाप और पुण्य ब्रह्मा लिखते हैं। ये बात इंसानों को भी पता है, मगर वो ब्रह्मा को न मानकर केवल शिव और विष्णु का मंदिर बनाकर और विष्णु को ही मानते हैं। जो पाप और पुण्य लिखते हैं वो ही पाप भस्म कर सकते हैं। ब्रह्मा अग्नि का प्रतीक है, इसलिए वो पाप भी भस्म कर सकते हैं। मगर इंसान भगवान के केवल 2 ही रूपों को मानते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं और हमें मानना ही है तो भगवान के चारों रूपों को मानना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, पवन और शिव को एक ही मंदिर में मानना चाहिए, क्योंकि वो ही ब्रह्मा है, वो ही विष्णु है, वो ही पवन है और वो ही शिव भी है। और हमें एक ही मंदिर में
चारों को मानना चाहिए। एक ही मंदिर में 3 कोना शिवलिंग में चारों को मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक है। वो आवश्यकता के अनुसार ही अलग अलग रूप धारण करते हैं। 3 कोना शिवलिंग में जब हम धूना या अगरबत्ती सर्वप्रथम जलाते हैं तो पहले ब्रह्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अग्नि ब्रह्मा का प्रतीक है। इसलिए इंसान शिव के मंदिरों में अगरबत्ती या अग्नि में धूना जलाते हैं और शिव का नाम स्मरण करते हैं। इधर ये भी जानते हैं कि अग्नि ब्रह्मा का प्रतीक है, मगर हाथ में अग्नि यानी ब्रह्मा को पकड़कर धूना डालते हैं और शिव का नाम स्मरण करते हैं। ये महामूर्खों का कार्य है। हम जिसे हाथ में पकड़ें उसी का नाम स्मरण करना चाहिए। फिर बाद में पानी या जल शिवलिंग में डालते समय भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। फिर बाद में पवन और शिव का स्मरण करना चाहिए, तभी हमारा सेवा सफल होगा। मगर इंसान इस कली युग में उल्टा करते हैं। 3 कोना शिवलिंग में केवल शिव का स्मरण करते हैं, फिर विष्णु का मंदिर अलग से जाते हैं और वहाँ केवल विष्णु का स्मरण करते हैं, और बाकी बचे पवन और ब्रह्मा का तो कोई स्मरण करते ही नहीं। और इधर उनका कहना ये भी है कि ईश्वर एक है। फिर अलग अलग मंदिरों की क्या आवश्यकता है? इसलिए हमें भगवान के चारों रूपों को एक ही मंदिर में मानना चाहिए। ठीक है बाबा शंभू शंकर जी, ये सेवा हम लगा देते हैं, ब्रह्मा से हम जो सेवा हम लगा देते हैं, सेवा हमारा आपसे अच्छा हो जाए, अच्छा हम सेवा हम लगा देते हैं। बाबा शंभू शंकर जी से नमोसा। अच्छा हम सेवा हम लगा देते हैं बाबा। ब्रह्मा विष्णु पावन शिव आपसे दीजिएगा, दुनिया जो चलते हैं, अच्छा हम सेवा हम लगा देते हैं, सेवा हमारा आपसे अच्छा हो जाए। अच्छा हम बोल देते हैं मुँह से, अच्छा हो जाए आपसे। बाबा शंभू शंकर जी, हम चंदन हम सेवा हम लगा देते हैं। आप देखिएगा, आपसे धन चार पैसा कूड़ी बेटा बेटी नाती पोता भाई बंधु समूचा परिवार नाम से अच्छा हम सेवा हम लगा देते हैं, सेवा हमारा आपसे अच्छा हो जाए। ओम नमो ओम नमो ओम नमो सा शिव नमो सा बाबा शंभू शंकर जी से नमो सा। अच्छा हम फूलपत्ती हम सेवा हम लगा देते हैं बाबा शंभू शंकर जी बड़ा ब्रह्मा विष्णु भगवान से। अच्छा हम सेवा हम लगा देते हैं, आप देखिएगा आपसे सेवा हमारा अच्छा हो जाए। अच्छा हम सेवा हम लगा देते हैं, जितना भी पेड़ पौधा जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पक्षी पंछी बैल बकरी हर इंसान सभी को नाम से हम सेवा हम लगा देते हैं बाबा, सेवा हमारा आपसे अच्छा हो जाए। अच्छा जो हम सेवा हम लगा दिया बाबा, आपसे देखिएगा सेवा हमारा अच्छा हो जाए।